नमस्कार दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में पाया जाता है। इस सभ्यता को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है? दरअसल जो ये सिविलाइजेशन थी वो इंडस मतलब सिंधु नदी के किनारे पाई गई, और उस सिंधु के जो सहायक नदी हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, उसके पास पाई गई। इसीलिए इंडस नदी के किनारे ही यहां पे लोग रहा करते थे। इस वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर आप इसको इतिहास के कालखंड में देखेंगे कि कब ये पाई जाती है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टो हिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री में पाया जाता है, जो कि आज से लगभग 4000 साल पहले ये सिविलाइजेशन रहा करती थी। अगर हम लोग ये सोचें कि कैसे लोगों को ये पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में कभी पनपी थी। दरअसल 1826 में एक अंग्रेज यात्री था जिसका नाम चार्ल्स मेसन था। उसको ईंटों का झुंड मिला। वो इस बात को जाके उस समय के ब्रिटिश सरकार को बताया। ब्रिटिश सरकार ने उस समय इस पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई, लेकिन वायसराय लॉर्ड कर्जन आर्कियोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए विभाग बनाया, और इसका सर्वेक्षण करने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस चीज की खुदाई की जिम्मेदारी जॉन मार्शल को दी। जॉन मार्शल ने खुदाई की जिम्मेदारी भारतीय दयाराम साहनी को दी, जिन्होंने 1921 में इस सभ्यता का खोज निकाल दिया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज हो गई। अंग्रेज जब भारत में शासन करते थे तो वो दुनिया को ये बताते थे कि भारतीय जो हैं असभ्य हैं, उनके पास रहने का तरीका नहीं है। यहां पे देखिए कुप्रथाएं हैं, जैसे कि सती प्रथा। लेकिन जब इस सिविलाइजेशन की खोज हुई तो वो भी जान के हैरान हो गए कि जिस देश को हम गुलाम बना के रह रहे हैं वहां पे इतना विकसित सिविलाइजेशन कभी रहा करती थी। प्राचीन सभ्यताएं तो और खोजी जा चुकी थी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता था, लेकिन भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह विश्व की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन मतलब यहां पर मकान ईंटों से बने थे। जितनी भी ईंट पाई गई सिंधु सभ्यता में सभी एक साइज की पाई गई। ये हैरानी करने वाली बात है। घरों से निकलने पे प्रॉपर रास्ता था। रास्ता के नीचे नाली थी, नाली ढकी हुई थी। हर नाली जाके एक जगह मिलती थी। हर घर में एक शौचालय था। आप आज से 4000 साल पहले भारत की विकसित इस सभ्यता का अनुमान लगा सकते हैं। 5000 साल पहले सभ्यताएं तो खोदी जा चुकी थी, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, लेकिन वह ग्रामीण थी। जो भारत में पाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहां के लोग बहुत ही एडवांस तरीके से रहा करते थे। ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरब में यूपी के आलमगीर से और पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गोंडोर तक पाई गई। वहीं उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांडा और दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। दयाराम साहनी को जब इस खुदाई की जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने जो खुदाई की और जो जगह निकाला उसे हड़प्पा बोल दिया कि ये हड़प्पा जगह है। उनको लगा कि ये सिविलाइजेशन यहीं तक सीमित है, इसलिए लोग इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो पहली खुदाई थी वो हड़प्पा में पाई गई थी। उनको ये नहीं पता था कि हड़प्पा तो अभी शुरुआत है, इसके बाद भी और सारी साइट हैं। धीरे धीरे खुदाई
चारों ओर की गई और पाया गया कि यहाँ पे तो बहुत सारे साइट हैं। जैसे पहली साइट तो हड़प्पा थी ही, जो कि दयाराम साहनी ने 1921 में खोजी थी। ये जो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में माउंट गोमरी जिला के पास पाई जाती है। यहाँ पर अन्नागार, जहां अनाज रखा जाता है, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी और एक सींग वाला जानवर पाया गया। जबकि मोहनजोदारो, जो कि एक और साइट पाई गई, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। इसकी जानकारी राखल दास बनर्जी ने दी। ये पाकिस्तान के लड़काना जिला में पाई जाती है। मोहनजोदारो का मतलब मृतकों का टीला। यहाँ पे बहुत सारे संख्या में हड्डी पाए गए हैं, इंसान के कंकाल पाए गए हैं। आप मोहनजोदारो फिल्म में देखे होंगे कि कैसे एक्ट्रेस जो पूजा हेगड़े जो है एक बहुत बड़े स्नानागार में नहाती हैं। यहाँ पे जो चीजें पाई गई वो एक स्नानागार था, बहुत बड़ा अनाज रखने वाला अन्नागार था, कुआं पाया गया, सूती के वस्त्र पाए गए, चौड़ी सड़क पाई गई, यहाँ पे पशुपति शिव की मूर्ति, सभागार जहां पे लोग एकत्रित होके मीटिंग करते हैं, नाचती हुई एक लड़की की मूर्ति भी पाई गई। चहुंद्रो जो है इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। ये पाकिस्तान के नवाब शाह जगह पे पाई जाती है। ये वही जगह है जहां पर आसाराम बापू का जन्म हुआ था। वह आजादी के पहले पाकिस्तान में रहा करते थे, लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तान से वो भारत में आ गए और उत्पात मचा दिए। चहुंद्रो में लड़कियों से रिलेटेड सामान पाए गए, जैसे कि गुड़िया हो गया, मेकअप से रिलेटेड सामान हो गया, लिपस्टिक हो गई, ये सब चीज चहुंद्रो में पाई गई। सुतका गेंडोर, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में एक साइट है जिसकी खोज ओरेनस्टाइन ने की, और ये जो है पाकिस्तान के दास्क नदी के किनारे है। भारत के गुजरात में बहुत सारे ऐसे साइट पाए गए हैं, जैसे रंगपुर में धान की भूसी पाई गई। धौलावीरा जो है दूसरा सबसे बड़ा साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का। सुरकोटदा में घोड़े का कंकाल पाया गया। वहीं जो गुजरात का फेमस साइट लोथल में बंदरगाह पाए गए। फारस की मुहरें पाई गई। फारस मतलब ईरान। ये दर्शाता है कि उस समय का व्यापार भारत का ईरान तक फैला हुआ था। लोथल में सती प्रथा का भी मिलता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री के कंकाल तंत्र एक जगह पाए गए हैं। हाथी के दांत भी लोथल में पाए गए। यहाँ पे जो है घरों के दरवाजे सड़कों पे खुला करते थे। अगर आप और साइट की बात करें तो पंजाब में जो है रोपड़ पाया गया, जिसकी खोज वाईडी शर्मा ने की थी, जो कि सतलज नदी के किनारे पाया गया। यहाँ पे आदमी और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया। हरियाणा के बनवाली में यहाँ पे हर एक चीज उल्टी थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी उल्टी पाई गई। जैसे यहाँ पे नाली नहीं थी, सड़कें जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी। हल जो है टेराकोटा से बना हुआ था। टेराकोटा मतलब मिट्टी का सामान रहता है, मिट्टी से जो सामान बन रहता है उसे हम टेराकोटा बोलते हैं। यहाँ हल जो है मिट्टी के हल पाए गए हैं। और इस साइट की खोज जो है, ये जो बनवाली है रंगोई नदी के किनारे पाई जाती है, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में राखीगढ़ी साइट भी पाई गई है, जो कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी साइट है। वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर अगर सिटी अगर आप बोलेंगे कौन थी, तो मोहनजोदारो थी। कालीबंगा जगह पे कर्मकांड के साक्ष्य पाए गए हैं, यज्ञ के साक्ष्य पाए गए हैं, जूते हुए खेत पाए गए हैं। ये सभ्यता जो है वो मैच करती है सुमेरु के सभ्यता से। पश्चिमी मेसोपोटामिया, पश्चिमी एशिया से भी ये सभ्यता मैच करती है। इस सभी की टाइमलाइन एक ही है और ये व्यापार जो है यहां पे फैला हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया है कैसे लोथल में जो है फारस की मुहरें पाई गई, मतलब ईरान की मुहरें। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ बनी हुई थी। ये मात्र सप्तात्मिक सभ्यता थी,
मतलब यहां पे महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, पुरुषों को उतना वैल्यू नहीं दी जाती थी। यहाँ की मुखिया महिलाएं हुआ करती थी। अगर आप भारतीय इतिहास में देखेंगे तो ऐसा एक और राजवंश था, सातवाहन वंश था। वहां पे औरतों को मुखिया माना जाता था, उनकी ज्यादा इज्जत की जाती थी। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी जो थे बहुत ही महान शासक थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम अपने मां से गौतमी से रखा और पूरा नाम था उनका गौतमी पुत्र सतकर्णी। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में औरतों को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। यहां पे गाय, घोड़ा और शेर की कोई भी अवशेष नहीं पाई गई है, जो कि थोड़ा आश्चर्य में डाल देती है, क्योंकि इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी, वहां पे गाय की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, जहां पे राजा जो है गाय के लिए युद्ध कर देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बटखरा, मतलब जो नापने के लिए जो सामान यूज किया जाता था, बटखरा वेट जो यूज किया जाता था, वो 16 के मल्टीपल में किया जाता था। 16 किलो, 32 किलो, 48 किलो ऐसे था। ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।